हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, ये आज का जो वीडियो होने वाला है बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट है थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट एंड काइनेटिक एस्पेक्ट, ठीक है ना। आप मेटल कॉम्प्लेक्स, किसी मेटल कॉम्प्लेक्स का थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एस्पेक्ट से उसका क्या हम स्टेबिलिटी को पता करते हैं, ठीक है ना। उसको समझे अच्छे से। अब उसको समझने के बाद हम आप डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो सिलेबस का है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बस इसमें कुछ ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होती है, क्या बताता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या बताता है, जब कोई लिगेंड मेटल के पास गया, इंट्रैक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स बना। अब वो कॉम्प्लेक्स जो बना है वो थर्मोडायनामिकली काइनेटिकली आप पढ़ लें, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, ठीक है ना, उसको समझा जाता है। अगर लेटर सपोज कि ये जो मेटल है, मेटल के पास एक लिगेंड आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। आप बोलोगे अभी तो इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कम से कम स्ट्रक्चर बनने के लिए स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बनने के लिए 6 लिगेंड, 4 वो 4 लिगेंड या 5 लिगेंड ऐसा लिगेंड आना चाहिए ना, तभी ना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो समझिएगा, जब एक लिगेंड आया तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो स्टेप में बन रहा है कि एक ही स्टेप में बन रहा है कि दो या दो से तीन से चार स्टेप में बन रहा है, किस स्टेप बनना है उसी को हमको डिस्कस करना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेजर इट इज सॉरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट आल्सो नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसे कहीं आप के एस देख लीजिएगा या फिर क्या होगा कि स्टेबिलिटी करके लिखा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या होता है, इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन। मेटल कॉम्प्लेक्स का किसी सोल्यूशन में उसका स्ट्रेंथ पता करता है, कौन, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एंड इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है एंड इट्स लिगेंड फॉर अ फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। जो मेटल आयन है और उसके लिगेंड के वो टेंडेंसी को बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अब देखिए, हायर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ज्यादा के स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, मींस द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। मतलब यही बात है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा बच्चा वो स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंड एंड विल डिसोसिएट लेस इनटू द इंडिविजुअल आयन। अब देखिए, जो बच्चा जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके जो आयन्स होंगे वो टूटेंगे, आप बोलोगे नहीं टूटेंगे, टूटबे नहीं करेंगे। जब वो टूटेंगे नहीं तो वो क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे, इसलिए तो स्टेबल बोला जा रहा है। देखिए, दीज कांस्टेंट यूज इन द वाइड रेंज ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल एंड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का यूज हम फार्मास्यूटिकल मतलब जो दवा की कंपनियां होती है वहां पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिक करना है, हमको समझना है किसके बारे में, रिएक्शन के बारे में। इसलिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मा ज्वाइन करना है तब, ठीक है ना। तब के लिए नहीं, आज तो एग्जाम में जरूर जाना है ना कि फॉर्मा ज्वाइन करना है तो आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट समझना है, ठीक है ना। अब समझिएगा, डेफिनेशन में सिंपल ये बताया जा रहा है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको कॉम्प्लेक्स आयन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए इन अ सॉल्वेंट फ्रॉम द इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। देखिए, अगर सिंपल आप ये बोल सकते हो कि के स्टेबिलिटी इज फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, आप यही बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात को यहाँ पे आपको समझा देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि ये आपके पास कोई मेटल है, देखिए ध्यान से आप, हाँ ये हमारे पास कोई मेटल है, मेटल के पास क्या है, एक सेकेंड, मेटल है ना, मेटल के पास लिगेंड कितना है, 6, एक्वा सोल्यूशन में है। अब कोई 6 लिगेंड, दूसरा कोई 6 लिगेंड इसके पास आने वाला है, दूसरा कोई 6 लिगेंड आ रहा है, आयंस आ रहे हैं, वो आयंस क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन बना रहे हैं। वो जितने भी 6 लिगेंड है इसके पास चले गए। अब आप बताओ बच्चा, ये 6 लिगेंड एक साथ में हटा दिए होंगे या फिर क्या होगा, मतलब स्टेप बाय एक स्टेप पे एक को हटा होगा, दूसरे स्टेप पे दूसरा हटा होगा, तीसरे स्टेप में तीसरा, या तो 6 स्टेप में होगा या तो फिर ओवरऑल एक ही स्टेप में होगा, ठीक है। और 6 वाटर मालिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया, लिक्विड क्या हो गया, मतलब कि ये बाहर हो गया। लिक्विड एक्सेस अमाउंट में होता है, इसका जो होता है क्या बोलते हैं, इसका जो वैल्यू हम मेजर नहीं करते हैं, उसको वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए, जब हम इसका के स्टेबिलिटी निकालते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं, तो सिंपल सा आपको दिमाग में रखना होगा, ये एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल ऐसा दीजिएगा, देने के बाद आपका करिएगा फॉरवर्ड रिएक्शंस है अपॉन बैकवर्ड, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन देखिए ऐसे निकालेगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको एक टर्म समझा देते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेजर को बड़ा करें,
इरेजर बहुत छोटा हो गया था। देखिए एक टर्म आपको यहाँ समझा दें, जब इसके क्या लिखते हैं, इसका जो के फॉरवर्ड के बैकवर्ड लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड को लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन। ये जो टर्म लगाया गया पहले से, देखो ब्रैकेट बनाया गया ना, ये जो टर्म लगाया गया है वो कंसंट्रेशन बता रहा है। किससे कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट पावर कितना है, -4 है, तो इस कंसंट्रेशन लिख गया। इसके आगे कुछ है, अगर इसके आगे होता तो इसके कंसंट्रेशन के बाहर लगता है, ठीक है। तो ये किसका हो गया बच्चा, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो इसके बाहर कुछ लगा है, कोई नंबर है नहीं, नंबर नहीं है, तो आप उसको क्या करिएगा, कंसंट्रेशन दिस, कंसंट्रेशन दिस। आप देखो इसके बाहर क्या लगा है, आप बोलोगे 6 लगा है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन की पावर क्या लग जाएगा, 6। जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हो, सेम यहाँ पे भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट अथवा और फिर उसके बाद या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है, आपको समझ में आया। ये हमारे पास रिएक्शंस है, रिएक्शंस में क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये आप निकालेंगे, आपको आ जाएगा। यहाँ बस यही जब रिएक्शंस हुआ तभी समझा गया कि ये स्टेप में हो रहा है कि ओवरऑल हो रहा है, कि एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शंस हो जा रहे हैं। तो चलते समझते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिए, ये बताया गया, द वाटर इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज इन द सच ओवर एल्डिन क्वांटिटी, such over Elgin quantity that concentration can be regarded as a constant। इसकी concentration को क्या मान लिया गया है, constant मान लिया गया। चलिए अब निकालते हैं determination of stability constant। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या होगा, बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक क्या होता है स्टेप वाइज, एक क्या होता है ओवरऑल। जहां हमने बताया कि देखो हो सकता है जो रिएक्शन है वो स्टेप में हो रहा हो सकता है वो रिएक्शन एक ही स्टेप में बन गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए समझते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो हमारा रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, जिसमें बेंजोइक फॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने खोजा था फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द एक्वा सॉल्यूशन प्रोसीड थ्रू द स्टेप वाइज फॉर्मेशन, स्टेप वाइज फॉर्मेशन विद करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के साथ जो होगा किसी सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट अस वी हैव अ मेटल, बस इसको बड़ा करते हैं प्रॉपर समझ में आएगा। ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल मेटल है, ये क्या है, लिगेंड है। सेंट्रल मेटल लिगेंड के पास गया K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। हमारा क्या बना कॉम्प्लेक्स Ml। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, मेटल का भी है और लिगेंड का भी है। समझ में आया। चलिए दूसरा देखिए, अब इस वाले को एक और लिगेंड ऐड करिए। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 माना गया, अब इसके लिए निकालिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे 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 करते जाइएगा। फिर उसके बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि Ml, देखो दो में से एक, सॉरी नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ लिगेंड -1, नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, -1। अब इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। इस लिगेंड में हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ml, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे क्या है, Ml2 हो, अब इसमें से एक ऐड कर देंगे, Ml3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ml है, इसमें ऐड करेंगे तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, तो इसकी क्या है, एक ओवरऑल रिएक्शन माना जा रहा है, ठीक है। कि लास्ट में हमारा एक ऐसा स्टेप आएगा कि ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, हमारा कि ऐसा कंडीशन आएगा। अब उसके लिए हमारा क्या होगा, Kn निकाला जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए तो जहां पर हम K1 K2 K3 को हम बोल रहे हैं, ये क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ये क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो किसी रिएक्शन के लिए हम इसके ऐसे निकाल सकते हैं, कोई रिएक्शन कैसे कैसे हुआ है इसको इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड। ये था स्टेप का। अगर ये रिएक्शन ओवरऑल हो रहा है तो बड़ा अच्छा होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम बीटा से दिखाते हैं, β1 में, ठीक है ना। अगर 2-3 हो रहा है तो β2 β1 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीटा लगाते हैं, वहाँ पे Ka लगा देते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कंसीडर एज अ सिंगल स्टेप, अगर हम मान रहे हैं कि वो जो रिएक्शन हुआ एक ही स्टेप में हो गया, तो उसके लिए m नंबर ऑफ लिगेंड्स β/ml, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मेटल कॉम्प्लेक्स, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n। क्लियर क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब चलिए कुछ फैक्टर्स को देखते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल आर जनरली लीड्स टू मोर द स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे इंक्रीज द चार्ज रेडियस। अब देखिए ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उस पे
मेटल कॉम्प्लेक्स पे। मेटल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा स्टेबल होगा। दूसरा देखिए, साइज ऑफ द मेटल आयन, स्मॉलर मेटल आयंस टेंड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर ज्यादा मेटल आयन की साइज स्मॉल होगी, छोटी होगी, तो वो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है ना। चिलेट इफेक्ट भी देख लीजिए, नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्गर द लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। हार्ड लिगेंड होगा, मतलब क्या हार्ड लिगेंड मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग, दो ही बात पढ़ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन सा लिगेंड, तो बिग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा, स्टेबल होगा। चलिए, चिलेट में क्या होगा, चिलेट भी स्टेबल बनाएगा, तो चिलेट पॉलीडेंटेड लिगेंड मोर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म अ सिग्निफिकेंट मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ज्यादा चिलेट होगा, जो चिलेट लिगेंड होते हैं उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से अच्छे से समझा दिए आपको, ठीक है। और एग्जांपल आपको ऐसे रिएक्शन बताना होगा तो समझा बना दीजिएगा। देखिए Ml6+6, अब यहाँ पे क्या होगा, एक इसमें से S को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, L को हटाएगा, सॉरी S को हटाएगा, L जाएगा वहाँ पे। इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ये भी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे हम कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है। बस हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको करते जाइएगा अच्छे से, इसको समझ लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस मेटल्स देखो, मेटल्स के पास लिगेंड है और ये लिगेंड जाके उसको रिप्लेस कर दे रहा है, खुद को जा रहा है उसको बाहर कर दे रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट माने हैं, जैसे हमें H2O को माने थे, ठीक है ना। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। और जिसमें हम लोग क्या पढ़े, स्टेप वाइज पढ़े और ओवरऑल पढ़े। इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस रिएक्शंस लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ट्रांस इफेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे प्रॉपर, ओके। ये इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई थिंक अगर एक दो बार देख लेंगे तो आप आपके प्रेजेंस पास्ट माइंड में चला जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।